हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं निफ्टी के ऊपर कि आने वाले दिनों में हमें निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है, कौन-सा लेवल देखने को मिल सकता है और इस निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने के क्रम में हमें कौन-से ईटीएफ में अभी चांसेस दिख रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ एक स्मार्ट एवरेजिंग, जो भी व्यूअर्स या फिर जो भी सब्सक्राइबर हमारे किसी ईटीएफ में ऐसे रेट पे फँसे हुए हैं, मान लो सपोज़ दैट मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ, जैसे सपोज़ दैट हमारा एक ईटीएफ है निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 है और यहाँ पे अभी जो लेवल चल रहा है तो 282 या 3 के आस-पास चल रहा है, देख लेंगे हम उसको। सपोज़ दैट कोई 290 में यहाँ पे 290 में फँसा हुआ है, तो 290 को हम लोग कैसे एवरेज करेंगे, इसके बारे में हम बताएँगे कि कैसे हम लोग स्मार्ट एवरेज करके और किस पॉइंट पे एवरेज करेंगे ताकि हमें आने वाले दिनों में इसके रेट्स हमें आते हुए दिखेंगे और विथ प्रॉफिट हम अपने फंड्स को फ्री कर पाएँगे। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जो कि हमने स्पेशली लर्निंग के लिए डिज़ाइन की हुई है। तो जो कोई भी मार्केट में आ रहे हैं और ईटीएफ के रिगार्डिंग आपको लर्निंग लेनी है और साथ ही साथ मार्केट के अपडेट्स इन मार्केट आवर्स आपको लेने हैं, तो इसे आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसे ज्वाइन करने का कोई फी नहीं है और ज्वाइनिंग लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। अगेन दोस्तों, अभी चीज़ें क्या निकल के सामने आ रही है? चीज़ें निकल के सामने आ रही है 2025 के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई बड़ी तेज़ी हमें देखने को अभी तक नहीं मिली है। जो मिली है, हमें रिकवरी मिली है। मार्केट ने करेक्शन दिया था पिछले साल 24 में सितंबर से जो करेक्शन आना स्टार्ट हुआ, उस करेक्शन तक मार्केट ने जो बॉटम बनाया, उस बॉटम से मार्केट अभी भी कहाँ चल रहा है? तो 25,300 के आसपास मार्केट चल रहा है। 25,200 समथिंग क्लोजिंग दी है, 290-80 के आसपास। तो 25,300 राउंड फिगर मान रहे हैं कि ये चल रहा है। और मार्केट की क्या कंडीशन है अभी? तो मार्केट अभी आपको 26,000 से लेकर 24,000 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है काफ़ी लंबे समय से। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैंने पहले भी आपको क्लियर की है कि ये जो ईयर है 2025 का, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे ऑल टाइम हाई को नहीं जा सकता है निफ्टी या ऑल टाइम हाई टच नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बाउंड एक्शन करके आपको रेगुलर स्विंग दे रहा है। और यहाँ पे दोस्तों बड़ी तेजी को ना जाकर देखकर हमें क्या करना है, हमें छोटे-छोटे स्विंग्स को कैच करना है। तो अगर आप ये क्रिया कर सकते हो ना, छोटे-छोटे स्विंग्स को आप कैच कर पाते हो। जैसे मान लो यहाँ पे अभी मैं आपको बहुत सारे ईटीएफ्स का नाम भी बताऊँगा, दिखाऊँगा भी, जो हमें रेगुलर किसी भी पॉइंट पे 3%, 4%, 5% के आसपास हमेशा एक अच्छा बेहतरीन स्विंग दे रही है। इसके लिए आप कर क्या सकते हो, अपने फंड्स को जब आप प्रॉफिट के साथ फ्री करते हो ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा रुकना होता है और मार्केट में एक करेक्शन आने का वेट करना होता है। जब 400-500 पॉइंट का करेक्शन आता है, उस समय आपको अपनी नज़रें पैनी करनी होगी और क्लोज़ली वॉच करने होंगे ईटीएफ्स को, इंडेक्स को, कि कौन से इंडेक्स में, कौन से ईटीएफ्स में ये करेक्शन हो रही है। तो इसी के लिए हमने दोस्तों ये जो ईटीएफ स्विंग क्लब डिज़ाइन किया है, इसी के लिए डिज़ाइन किया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अधिकांशतः लोग क्या होते हैं, वो अपने काम में बिज़ी होते हैं। मैक्सिमम लोग अपने काम में बिज़ी होते हैं और हम यहाँ पे डेडिकेटेड हैं आप लोगों के लिए कि आपके लिए हम वो चीज़ें काफ़ी आसान कर दें और लर्निंग आपको ऐसी दें ताकि आपको एक क्लियर कट व्यू मिल जाए। उसे आप खुद से भी एनालाइज़ कर सकते हो कि नहीं, जो सर ने बताया है वो सही बताया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में वो कंडीशन दिख रही है। तो यहाँ पे हम लोग एनालाइज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग चार्ट के माध्यम से इसको एनालाइज़ करते हैं कि चार्ट में क्या दिख रहा है। तो चार्ट में हमेशा आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है और किस लेवल से यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, ये सभी चीज़ें दिखती है चार्ट पे। इसकी कंफर्मेशन कहाँ से हमें आती है? तो एनएससी के साइड से आती है। और जिससे भी आप जुड़े हुए हो, जैसे मान लो आप हमारे चैनल पे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि रियल टाइम में, दैट मीन्स कि इन मार्केट आवर्स में आपको काफ़ी बार मैंने आपको बताया है कि फलाना जगह डिलीवरी हो रही है, फलाना जगह यहाँ सेलिंग प्रेशर है। तो इस तरह से आप मार्केट आवर्स में भी इन चीज़ों को भाग के, खासकर जिसमें सेलिंग प्रेशर होता है ना, तो बाइंग भी उसमें आती रहती है, तो उसे पहचानना होता है दोस्तों। तो हमारा काम ही है इन चीज़ों को एनालाइज़ करके मार्केट आवर्स में निकालना। तो इसीलिए हमने ये ईटीएफ स्विंग क्लब डिज़ाइन किया है और अभी जो ये अवेलेबल है, इसका सब्सक्रिप्शन आपको 101 में अवेलेबल है और इसको आप इज़िली एक्सेस कर सकते हो हमारे साथ। और एक व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है, इस पे आप क्वेरी कर लो। और दोस्तों रिसेंटली मैं अब बता रहा हूँ आपको, ये आने वाले समय में आपको 301 होता हुआ दिखेगा। मे भी हो सकता है ये आपको नवंबर या दिसंबर से होता हुआ दिख जाए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी। क्या मिल जाएँगी? ईटीएफ में कब हम स्विंग करते हैं, कब शॉर्ट स्विंग की पोजीशन बनाते हैं और कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं और एसआईपी कब करते हैं। इन सभी चीज़ों की लर्निंग मैं अपने रियल पोजीशन को शेयर कर देता हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों, एक अच्छा मेंटर और गाइड आपके साथ होना चाहिए। और दोस्तों अभी जिस तरह का इक्विटी मार्केट चल रहा है, इक्विटी मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल कंडीशन बनी हुई है। अभी रिसेंट में आप देख सकते हो कि यूएस ने क्या किया, चाइना पे लगाया है टैरिफ, कितना 100% का। तो 100% का टैरिफ लगाया, जो कि नवंबर से ये उन्होंने घोषणा की कि 1 नवंबर से ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे
ट्रम्प साहब भी काफ़ी बड़ा गेम करते रहते हैं। अगर आपको टैरिफ लगाना है दोस्त, तो आप 15 अक्टूबर से इसको अप्लाई करो ना। आपने 1 नवंबर का दिन क्यों चुना? इतना आगे का दिन क्यों चुना? क्या आपको सप्लाई ले लेनी है, उसके बाद आपको ये टैरिफ लगानी है? तो यहाँ पे चीज़ें दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बदलती है। मार्केट को नीचे धकेलने के लिए, मार्केट के सेंटीमेंट को खराब करने के लिए, वर्ल्ड के मार्केट सेंटीमेंट को खराब करने के लिए मार्केट में चीज़ें घटती रहती है, न्यूज़ बनाई जाती है, न्यूज़ लाई जाती है और ट्रम्प कुछ ऐसा ही करते रहते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें गेम की तरह निकल के सामने आती है। अभी आप देखो यूएस मार्केट के में एक करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो आप समझो न्यूज़ लाके अगर मार्केट को नीचे धकेल के बड़े लोग क्या करते हैं, पोजीशंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंटिन्यूअस नज़र रहती है दोस्तों। अभी वीडियो बनाते-बनाते मुझे एक व्यू आ गया कि ये 100% यही एक्शन होगा। आप देख लेना, यहाँ पे करेक्शंस दिखेंगे और करेक्शन में यहाँ पे बड़ी पोजीशन बनेगी और इसकी भी इंटीमेशन मैं आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू और अपने टेलीग्राम के थ्रू मैं देता रहता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक अच्छा-सा लाइक और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है और क्या आपकी ट्रेडिंग क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी इक्विटी मार्केट के वॉलेटिलिटी को हम लोग सॉल्व करने के लिए हमने क्या लॉन्च किया है, सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप को लॉन्च किया हमने दोस्तों। तो दोस्तों सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप में होता क्या है कि जैसे-जैसे हम लोग सिल्वर को ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, यहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल पे हम लोग क्या करते हैं, अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करते जाते हैं इन करेक्शन ऑफ सिल्वर। और इससे क्या होता है, जैसे-जैसे सिल्वर डाउन जाएगा, वहाँ पे हमें हमारा जो लॉट साइज़ है वो बढ़ता चला जाता है। और इसी हिसाब से जब मार्केट में सिल्वर की तेज़ी आती है, सपोज़ दैट अभी आपको रिसेंट में आप देख लो अप्रैल के बाद से सिल्वर में आपको कभी भी 5 से 7% से ज़्यादा का करेक्शन आपको आया नहीं है। उसके बाद सिल्वर ने क्या किया, एक ऐसी तेज़ी दिखाई है उस करेक्शन के बाद कि लोगों के आँखें चौंधिया गई हैं कि सिल्वर इतनी भी तेज़ी कर सकता है क्या? तो ये चीज़ें दोस्तों आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो आपके डीमैट में टकसाल को बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर आप सिल्वर पे रेगुलर आप एक अच्छे बेनिफिट के साथ चल सकते हो। फीस यहाँ पे आपको 501 की है ये स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ये छोटी सी फी देकर और फंड एटलीस्ट दोस्तों 5 लाख टू 10 लाख आपके पास होनी चाहिए स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। तो आप क्वेरी करके हमारे साथ आ सकते हो और सिल्वर पर हम लोग रेगुलर बेनिफिट कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों की लर्निंग आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाती है, वो भी मेरे रियल पोजीशन के साथ। तो दोस्तों इन क्रम में सबसे पहला ईटीएफ जो हमारे सामने आ रहा है वो है एफएमसीजी आईटीएफ। तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन होगा कि एफएमसीजी आईटीएफ क्यों? तो दोस्तों हमारी जो नज़र होती है उन ईटीएफ्स उन सेक्टर्स के ऊपर होती है जब मार्केट ने अभी रिकवरी दे चुकी है। मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई ही है 24,800 के आसपास से, जब से देखो आप 24,800 29 या 30 सितंबर के बाद अभी ये ट्रेड कितना कर रहा है 25,300 के आसपास। तो यहाँ पे तो रिकवरी आपको सामने दिख रही है ना, 500 पॉइंट की रिकवरी है। लेकिन क्या एफएमसीजी में ये रिकवरी देखने को मिली? नहीं। आपका सीधा सा आंसर होगा नहीं। आप भी चेक कर लो, मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये सपोर्ट है 58 रुपीज़ का जो सपोर्ट है, ये काफ़ी बार इसने यहाँ पे वर्क किया है और चलिए थोड़ा-सा टाइम फ्रेम को मैं छोटा करता हूँ, तो चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होती हुई दिखेंगे। तो ये जो 58 का जो लेवल है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है और अगेन यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेके अभी फिर से ये बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। तो हमारी नज़रें एफएमसीजी ईटीएफ पे बराबर बनी हुई है और यहाँ पे दोस्तों चीज़ें वही होंगी, जो सेक्टर्स अभी चले नहीं हैं, वो सेक्टर्स की बारी आएगी। और आप समझ लो कि जब रिटेलर्स को फँसाना होता है ना, तो जो सेक्टर आपका टॉप बना चुके हैं, दैट मीन्स कि अभी का टॉप जो बन चुका है या फिर कह लो ऑल टाइम टॉप बनने जा रहा है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक बीज आपको इलेक्शन के टाइम में जो इसने हाई लगाया था, अभी उसके ऊपर उसके आसपास जाने की कोशिश कर रहा था। वो हाई के बीच में डिफरेंस भी काफ़ी अधिक है। अगर वहाँ जाता है दोस्तों, तो अगेन यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप होंगे। इन चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ऊपर में आपको बड़ी बाइंग, दैट्स मीन कि जो भी है आपको ऊपर में आपको किसी भी ईटीएफ में ऐसे टॉप पे चला, तो वहाँ पे आपको फँसना नहीं है। ठीक है? वहाँ पे आपको फँसना नहीं है। तो ये जो वीडियो दोस्तों, ये यहाँ हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको इन चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा किसी को भी कोई भी बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एज़ अ एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, चीज़ें सामने रख रहा हूँ कि क्या हो सकता है। इट विल मे बी हैपन इन फ्यूचर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही आप आगे बढ़ें, तभी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो बात यहाँ पे आ रही है दोस्तों एफएमसीजी आईटीएफ की। तो एफएमसीजी आईटीएफ एक रेंज बाउंड एक्शन इसने काफ़ी दिनों से किया है और जो ये टारगेट्स है दोस्तों, ये आप अपने ज़हन में समा सकते हो कि जो लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी चार्ट के माध्यम से, ये 5% के आसपास में इसने काफ़ी बार मूवमेंट किया। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों, जब निफ्टी यहाँ से फिर से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, तो ये आपको फिर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये सेक्टर अभी तक चला नहीं है दोस्तों। अभी भी अगर आप देखो, इसको ऑल टाइम हाई के आसपास जाने में काफ़ी बड़ा डिस्टेंस बाकी है और ये डिस्टेंस कब तक आएगा ये हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे स्पेस काफ़ी है दोस्तों। अगर ये ऑल टाइम हाई टच करता है, तो यहाँ से इसकी रन अप 14% की निकल के सामने आती है। तो अभी ऐसे कोई ईटीएफ नहीं है जो ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए इसको 14% का सफर तय करना पड़े। और एफएमसीजी इंडेक्स में क्या है, जो हम लोग रोजमर्रा की वस्तुएं यूज करते हैं, उसी सामानों पर आधारित ये ईटीएफ है। तो एफएमसीजी ईटीएफ पे हमारी नजर होनी चाहिए।
और फ्रेंड्स हम एक स्ट्रैटेजिक इंडेक्स का एक ईटीएफ लेते हैं जो कि अल्फा है। तो अल्फा क्या करता है दोस्तों, अल्फा यहाँ पे जो कंपनीज अल्फा जनरेट करती हैं उन कंपनियों का ये इंडेक्स है। तो यहाँ पे निफ्टी 200 में जो 50 अल्फा जनरेट करने वाली कंपनी होती है उन कंपनियों का ये इंडेक्स है, और उसी को कवर करने के लिए हम लोग अल्फा का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अल्फा को हम लोग किस इंडेक्स को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। निफ्टी 200 में 50 अल्फा जनरेट करने वाली कंपनियों को कवर करने के लिए इस ईटीएफ का यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो जो रिसेंट में जो गिरावट आई थी, ये गिरावट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये अप्रॉक्स आपको 29-30 अक्टूबर को आई थी, 29-30 सितंबर को आई थी। तो उसके बाद इसने आपको काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है, और ये सपोर्ट से अभी देखो आप, फिर आपको ये करके ऐसा जाता हुआ आपको इन फ्यूचर दिख सकता है। तो यहाँ पे हमारा निकटतम टारगेट जो निकल के सामने आ रहा है वो 51 रुपीज़ का आ रहा है। 51 रुपीज़ पे आपको ये होता हुआ दिख सकता है, और 51 रुपीज़ के आसपास आने के बाद फिर आपको ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। और पहला जो इसका रेजिस्टेंस सामने आ रहा है, फिर ये उसके बाद एक बार आपको यहाँ पे आकर रुकता हुआ दिखेगा 51-50 के आसपास, और इसके ऊपर निकलने के बाद फिर आपको ये अपने 54 के लेवल को पास आता हुआ दिखेगा। और निकटतम सपोर्ट की बात करें तो 4760 एक इसका अच्छा सपोर्ट है 47 के आसपास। तो इसका ध्यान रखते हुए हम इस पे चल सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ। अब MOM30 की बारी आ रही है दोस्तों, ये और ये भी स्ट्रैटेजिक इंडेक्स के अंदर आता है। इसमें निफ्टी 200 में से 30 मोमेंटम करने वाली कंपनीज को शामिल किया गया है। तो इस पे भी हमारी नज़र है, और ये भी काफ़ी तेज़ी से गिरता है, फास्ट रिकवरी करता है। और यहाँ हमारी जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, अगर गिरावट होती है तो इसको आप एटलीस्ट 12% के करेक्शन पे आप इसको अपने सेकंड लॉट्स में जाएँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए करेक्शन कितना हैवी होता है। यहाँ पे देखो आपका जो करेक्शन हुआ है टॉप से, ये मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये जब टॉप बनाया था वहाँ से ये इस लेवल तक जब करेक्शन पूरा हुआ तो 32.50 का इसने करेक्शन दिखाया। तो यहाँ पे अगर 12% की स्ट्रैटेजी या एटलीस्ट 11% की स्ट्रैटेजी आप रखोगे तो 3 लॉट्स में आप इसको कवर कर सकते हो। ये हमें क्या है दोस्तों, गिरावट से सीखना पड़ता है। जब भी मेजर गिरावट होती है तो उस समय आपको ये सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे एनालिसिस काफ़ी बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप एक अच्छे मेंटर के साथ रहते हो ना, तो एनालिसिस करके आपको ये बता सकता है कि मार्केट में कहाँ से करेक्शन आने वाली है। तो ये कैसे पता चलता है, इसे आप भी देख सकते हो। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एफआईएस प्रो और डीआईएस की डाटा को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें क्लियर कट आइडिया मिलता है। जब वो लगातार सेलिंग में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप समझ लो कि मार्केट नीचे आने वाला है। खासकर जब डीआईएस की पोजीशन लगातार इंडेक्स में घटने लगेगी तो वो हमें यहाँ पे इंगित करता है कि यहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, और रिसेंट में मार्केट यहाँ से अब लो की तरफ चल चुका है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। तो बने रहिएगा हमारे साथ ईटीएफ स्विंग क्लब में, और हमारे यूट्यूब के चैनल पे, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अभी रिसेंट में जो गिरावट हुई थी ये 29-30 सितंबर को, उसके बाद इसने आपको करीबन 4.5% रिटर्न इसने आपको जनरेट कर दिया। नेक्स्ट लेवल 32 का, उसके ऊपर आने को 3250, उसके बाद ऊपर आने के बाद आपको ये अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखेगा और 3392 के आसपास आता हुआ दिखेगा। अब चलिए मैं इसके बाद में आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, जो कि हम लोगों ने एवरेजिंग की बात की थी वीडियो की शुरुआत में। तो एवरेजिंग कैसे करते हैं, मान लो कि सपोज दैट MOM30 ITF, MOM30 ITF, यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, ये मैं खुद के लिए ले रहा हूँ और मेरे पोजीशंस सपोज दैट फंसे हुए हैं। तो मान लो कि हमारा यहाँ पे एक पोजीशन है जो कि 32 रुपए 33 रुपए के आसपास, ये हमारा एक लॉट है जो कि हमारा मान लो यहाँ पे ये 50K का लॉट है, और ये यहाँ पे हमारा फंसा हुआ है 33 की पोजीशन पे। अब एक चीज़ क्या देखना है दोस्तों कि यहाँ पे हमें एक चीज़ को काफ़ी चीज़ अच्छे से इसमें एनालिसिस करनी है कि अगर कभी आपको कोई ईटीएफ 1 से 2 बार किसी पॉइंट पे लगातार रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाता हुआ दिखेगा तो वहाँ पे काफ़ी कुछ उम्मीदें होती हैं। साथ ही साथ एफआईएस डीआईएस की पोजीशन, तो एफआईएस आई थिंक अभी काफ़ी हल्के हैं और अप्रॉक्स 7% के आसपास इनकी पोजीशन है इंडेक्स में, और यहाँ पे डीआईएस लगातार डीप आने पर बाइंग कर रहे हैं और थोड़ा ऊपर जाने पर हल्का-हल्का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रो की भी यही पोजीशन है। प्रो नीचे आता है तो वो अपना पोजीशन बनाता है, और जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वो धीरे-धीरे प्रॉफिट को भी लेता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ पे रेगुलर टाइम पे बाउंस बैक करेगी, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक रेंज बाउंड एक्शन करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, जैसे मान लो अब यहाँ पे कि हमारा इस लेवल पे 33 के लेवल पे हमारा यहाँ पे 50K का लॉट है, तो 33 के लेवल पे 50 का लॉट है, तो यहाँ पे आपको गिरावट के समय मान लो इस पोजीशन पे आती है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको करीबन आप देख सकते हो कि 9% यहाँ पे हमारा जो लॉट है वो 9% माइनस यहाँ पे हमारा दिखा रहा होगा जब इस पोजीशन पे आके MOM30 ITF ट्रेड करना स्टार्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब 9% का यहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको, तो कितने अमाउंट से मैं एवरेजिंग करना चाहिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे बातें क्या निकल के आ रही है दोस्तों कि इस पॉइंट पे अगर हमारा 50K का लॉट लगा हुआ है और जब ये नीचे यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको जो माइनस दिख रहा है वो हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे आपको माइनस दिखेगा कितना, यहाँ पे दिखेगा आपको करीबन 9% के आसपास दिखेगा स्टॉप से, 33 के आसपास से यहाँ पे 9% आपको आता हुआ दिखेगा। क्योंकि चलिए इसको एक बार हम लोग फिर से आपको दिखाता हूँ मैं, इस पॉइंट तक आते आते आपको ये करीबन 9% का माइनस आपको यहाँ पे दिखाना स्टार्ट करेगा। तो 50,000 पे आपको 9% का अगर लॉस दिखा रहा है तो ये आपको करीबन 4500 का लॉस यहाँ पे होता हुआ दिखेगा इस पॉइंट पे।
तो इस पॉइंट में हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हमारा 50,000 का लॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप 1 लाख से अगर एवरेज करते हो 1 लाख से, तो यहाँ पे 1 लाख से एवरेज करने के बाद क्या होगा कि इस पॉइंट तक आते-आते आपको, इस पॉइंट तक आते-आते उस पे आपको 5,000 का बेनिफिट 1 लाख पे मिलेगा उस लेवल से। तो ये यहाँ पे आपको एवरेज आउट भी हो गया। दूसरी बात, जैसे ही इस लेवल पे आके ये ट्रेड करना, अभी आप देखो क्लियर से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक ही आपको इसने 5% का रिटर्न दिया। तो अगर यहाँ तक ये आता है तो फिर अगेन ये परसेंटेज आपकी बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक अच्छा बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको करीबन 6% का यहाँ पे एवरेज होने के बाद आपको रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो 1 लाख पे आपको यहाँ पे 6,000 मिला, बाकी बात जब ये रिकवर करेगा तो वो माइनस भी आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्या है कि पॉजिटिव हो जाएंगी, और इस तरह से एवरेज करके आप निकल सकते हो। तो धीरे-धीरे आप, जैसे मान लो हमारे पास 5 ईटीएफ में मैंने अपने पोजीशंस को फँसा चुका हूँ मैं, और इस 5 ईटीएफ से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर मुझे निकलना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है दोस्तों, फंड्स होने चाहिए, बड़े फंड्स होने चाहिए, और एक-एक करके आप ईटीएफ से बाहर निकलना स्टार्ट करो। तो वहाँ पे क्या है, फंड्स के साथ आप प्रॉफिट लेके बाहर निकलोगे। उसके बाद आपको अच्छे से काम करना है मार्केट में, ताकि फिर ये वाली पोजीशंस ना आए। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।